आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नागपुर में पेट्रोल के भाव 100 रुपए प्रति लीटर तक होने पर नागपुर के एक पेट्रोल पंप पर राष्ट्रीय युवा कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी गए सो के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री का सोते हुए का बैनर लगाकर हुड़दंग खड़ा कर दिया। आते जाते भीड़ ने इस प्रदर्शन का खूब आनंद लिया और महंगाई के खिलाफ अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। हाथ ऊपर करके बताओ, आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे कि नहीं आ रहे? हाथ ऊपर करके बताओ, करेंगे क्या? ये चाचा भी बोल रहे हैं, ये ज्यादा रेट है कि नहीं है? नहीं बोल सकते, लॉकडाउन में सब है, आएंगे क्या और डालेंगे क्या? ये 100 रुपए, ये भी 100, मोदी जी भी सो रहे, हम भी मोदी जी भी सो रहे, हम भी मोदी जी भी सो रहे, हम भी। ये 3 साल ये पेट्रोल पंप पर जिस तरीके से इनको भी बेचारों को लॉकडाउन की वजह से परेशानी हो रही है, ये हैशटैग नागपुर SOS के तरफ से ये पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को, क्योंकि 100 रुपए पेट्रोल हुआ है, ये इनका भी पगार पानी बराबर हो नहीं रहा है। ये लोग ये 3 साल के बच्चे के कपड़े पेट्रोल का भाव, पेट्रोल का भाव, सरकार को निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि हर पेट्रोल पंप पे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन। पाली अज्ञात कारणों से कपड़ों की फैक्ट्री में लगी आग, 30 लाख के कपड़ों के थान जलकर हुए राख। पाली निकट पुनायदा रोड इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग। राहगीरों की सूचना से 5 दमकलें मौके पर पहुंची। सूचना से सिटी थाना और औद्योगिक थाना टीम भी मौके पर पहुंची। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कोरोना अपडेट, कोरोना के 48 नए मरीज मिले, 2 संक्रमितों की मौत। जिले में रविवार को केवल 48 मरीज सामने आए, इसमें से 292 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हुई। यह दोनों मौतें बांगड़ अस्पताल में हुई। जिले में अब तक कोरोना के 34,163 मरीज सामने आ चुके हैं, इसमें से 29,258 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में 4,905 केस वर्तमान में एक्टिव है। अब तक 2,87,459 लोगों के सैंपलिंग लिए जा चुके हैं। जिले का रिकवरी रेट 85.64% पहुंच गई है। पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के एक गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामले सामने आया है। जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और इस विवाद में एक पक्ष के पुरुषों ने दूसरे पक्ष की महिलाओं को लाठियों से बेरहमी से पीट दिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने इसका पूरा वीडियो बना दिया, जो शनिवार देर रात रोहट पुलिस के पास पहुंचा। इस मामले की जानकारी मिलते ही रोहट पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। इधर घायल महिलाओं को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस द्वारा अभी तक इसमें मामला दर्ज नहीं किया गया है। बलरामपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कोरोना मृतक का अंतिम संस्कार करने के बजाय परिवार और हेल्थ वर्कर उसे राप्ती नदी में फेंकते दिखाई दे रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें PPE किट पहने 2 व्यक्ति शव को पुल से नदी में फेंक रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शव फेंकने वाले 2 व्यक्ति मृतक के परिवार के ही सदस्य हैं। इनके साथ क्या कोई हेल्थ वर्कर है या नहीं, इस बात पर अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोरोना काल में मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात पर तंज कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए सही नियत, नीति, निश्चय, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। पीएम मोदी ने आज अपने मन की बात में हाल ही में आए चक्रवातों और देश के ऑक्सीजन संकट के बारे में बात की थी। एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया था कि पीएम की झूठी छवि के लिए किसी भी विभाग का मंत्री किसी भी विषय पर कुछ भी बोलने के लिए मजबूर है। ये हाल है कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु रोग अस्पताल JK लोन का। यहाँ 32 बेड के नियोनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट यानी NICU में सेंट्रल AC सिस्टम बंद पड़ा है। परिजन गत्ते और रुमाल से नवजात और खुद को हवा कर रहे हैं। यहाँ पे ये समस्या है तो ऐसे ही चल रही है और एक ही अंदर 2-3 बच्चे भी कोरोना का टाइम है, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है गर्मी की वजह से। पेशेंट बच्चों के पेशेंट वगैरह है वो भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है। 2 दिन पहले चोर अस्पताल के सेंट्रल AC का पाइप काट कर ले गए। अस्पताल प्रशासन 2 दिन बाद भी व्यवस्था नहीं सुधार सका। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। खास तौर से दिल्ली में वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी।
हालांकि ये मौका भी सियासी आरोपों प्रत्यारोपों से अछूता नहीं रहा। नड्डा ने आए दिन केंद्र के सामने कोई न कोई शिकायत करने वाली दिल्ली सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कुछ लोग हमारे ऊपर हर एक तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। दिल्ली भी इससे ग्रसित है। मैं किसी का नाम लेकर के आज के दिन जब आप इतने अच्छे कार्य में लगे हैं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो कभी वैक्सीन पर भारत का मोराल, दिल्ली वालों का मोराल तोड़ते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कही थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही थी। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ना कुछ कहा था, और जब संक्रमण काल आया तो उस समय सारे का सारा विषय केंद्र सरकार करे इस तरीके से रख दिया। दरअसल दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर केजरीवाल सरकार केंद्र पर शुरू से हमलावर रही है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि केंद्र अपनी नाकामी छिपाने के लिए वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्यों पर डाल रही है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को लेकर अड़ियल बर्ताव कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए सवाल पूछा कि कैसे प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन मिल रही है जबकि राज्यों के पास इसकी कमी है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।